हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज बाय अंकुर सर। तो प्यारे बच्चों, शब्द विचार के अंतर्गत यह हमारी आज सबसे अंतिम क्लास है, 4 नंबर की क्लास है। और इस क्लास में आज हम विदेशी शब्द यानी कि जो विदेशी भाषा के शब्द हैं और हमारी हिंदी भाषा में और दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, आज इन्हीं शब्दों को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आता है कि आपके कि बताइए करेक्टर शब्द किस भाषा का शब्द है। परंतु यदि हमें जानकारी होती है तो हम बता देते हैं कि अंग्रेजी भाषा शब्द है। परंतु क्या होता है कि इस अभाव में कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि किस भाषा का शब्द है, और इस अभाव के कारण हम क्या होता है उस प्रश्न का हम गलत आंसर लगा देते हैं और फिर हम बाद में पछताना पड़ता है कि हमें काश इन शब्दों का पता होता तो हम अवश्य इसका सही लगाते। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस कक्षा में आपको मैं कुछ विभिन्न विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं और हमारी हिंदी भाषा में निरंतर प्रयोग किए जाते हैं उनका लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। तो अब देखते हैं पहले कि विदेशी शब्द या अगस्त शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के होकर के हमारी देश की भाषा जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और हमारे व्यवहारिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। इन्हीं शब्द को लेकर के मैं आपके आज सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो पहला देखते हैं आपका कलेक्टर शब्द है। ये क्या है? आपके अंग्रेजी भाषा शब्द है कलेक्टर, कमेटी, कोर्ट, नोटिस, डॉक्टर, डिग्री, फंड, फीस, लाइब्रेरी, पॉलिस, स्टेशन, स्कूल, सर्जरी, ऑनर्स, कैंसर, क्लिनिक, मैट्रिक, किंग। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं कि ये जो शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के, तो कहते हैं कि आज मुझे इस बात का नोटिस मिला है, डॉक्टर के पास जाना है, फीस जमा नहीं हुई है, स्कूल आज बंद है। तो इस प्रकार के अधिकांश शब्द हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और उन्हीं का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए अपने व्यवहारिक जीवन में उनका अभिन्न अंग बना चुके हैं। तो ये सब कुछ अंग्रेजी भाषा शब्द थे। इसी प्रकार अन्य भाषाओं के दूसरी भाषा के मैंने कुछ शब्द लिए हैं, वो है आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि अरबी भाषा के साथ भी अरबी व्यक्ति जो बोलते थे उनके साथ भी हमारे संपर्क करने के साथ हमने कुछ शब्दों को उनसे सीख लिया है और अपने व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे अरबी भाषा शब्द है आपका आदमी, उम्मीदवार, ऐतराज, तनख्वाह, तारीख, इज्जत, एहसान, कब्र, असलियत, गरीब, अजीब, किस्सा, अकल, आदत, उम्र, शराब, मल्लाह, जलसा, जिस्म। तो ये क्या आपके अधिकांश क्या है अरबी भाषा के शब्द हैं और हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अब की बार चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है, आज क्या तारीख है, इज्जत से पेश आओ, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। ठीक है, तो ये शब्द क्या है हमारे व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल रोजमर्रा की जो जिंदगी है हमारी उनमें प्रयोग किए जाते हैं, परंतु हमें इनका नहीं पता होता है कि ये किस भाषा के शब्द है। और जो एग्जामिनर होता है वह भी क्या करता है कि इन्हीं शब्दों को दे देता है कि एग्जाम में कि बताइए तनख्वाह किस भाषा का शब्द है, और हम क्या करते हैं कि उसको हम हिंदी भाषा का ही ऑप्शन लगा करके चले आते हैं और खुश होते हैं कि हमने एक प्रश्न अपना तैयार कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमें इन भाषाओं के शब्दों का ज्ञान होना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में इस क्लास में आज आपको मैं इन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं और दूसरे अन्य भाषाओं के शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं आगे कुछ अन्य भाषाओं के शब्द हैं। अब देखते हैं फारसी भाषा शब्द। फारसी भाषा शब्द जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे आप आगे कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, आवारा, चरखा, पाजामा, जिंदगी, नाज, सिपाही, आतिशबाजी, कमीना, देहात, चीज, खाल, बाजार, मुक्त, जहर। तो क्या आप प्यारे बच्चों देखते हैं कमर शब्द, गुलाब शब्द, चश्मा, आवारा, ये सारे शब्द क्या है हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और अपने क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर दूसरों कहते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ रखा है, ये लड़का आवारा हो चुका है। चरखे पर हम सूत कहते हैं, पाजामा जो दैनिक जीवन में हम डालते हैं पहनते हैं उसको पाजामा, जिंदगी, नाज, आतिशबाजी की जिंदगी, कमीना यह बहुत ही कमीना है, देहात चीज ये कहाँ पर रखी हुई है, खाल, बाजार, ये शब्द क्या है आपके फारसी भाषा के होते हुए भी अब हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हुए इस प्रकार हो चुके हैं कि जैसे हिंदी का ये अभिन्न अंग बन गए हैं और क्या है अधिकांश समय को हिंदी के शब्द ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि दूसरी भाषा हमारे पास क्या है तुर्की। तुर्की भाषा के कुछ शब्द है जो हमने अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं और हिंदी का ही एक अभिन्न अंग भी बन चुके हैं, जैसे तो, लाश, तलाश, बेगम,
दरोगा, सौगात, कुर्ता, चकमक, कालीन, कुर्की, आका, चेचक, बहादुर, खंजर, कैंची, डलिया, मुगल। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हमारी दैनिक जीवन जो है, उसमें हम क्या करते हैं, बेगम शब्द का प्रयोग करते हैं। बेगम साहिबा कहाँ पर है, भगवान के द्वारा मिली हुई सौगात है। और ये देखो कि दरअसल से आपकी जो कमाल की बात है, ये कुर्ता क्या है आपका तुर्की भाषा का है और पाजामा जो है आपका वह फारसी भाषा का शब्द है, परंतु दोनों का इकट्ठा प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। अपना कुर्ता और पाजामा पहनते हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, कुर्ता और पाजामा दोनों अलग भाषा के शब्द होते हुए भी हम एक जगह उनका हम प्रयोग करते हैं। कुर्की ये आजकल अधिक प्रयोग किया जा रहा है। आका हुकुम, मेरे आका कुछ ऐसा शब्द आप आ जाता है। चेचक एक बीमारी का नाम है, उसमें आता है। बहादुर, खंजर, कैंची, तो कैंची क्या है, काटने के काम में आते हैं, साधन है आपका। और कहते हैं कि इस तरह कैंची की तरह आपकी आवाज चलती रहती है। तो क्या है कि कैंची शब्द है आपका तुर्की भाषा का है, परंतु क्या है हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होते हुए और हमें क्या मान लेते हैं कि ये हिंदी भाषा शब्द है। यदि आप किसी से वगैरह थोड़ा सा मजाक के मोड़े पूछ भी लेते हैं कि भाई कैंची किस शब्द का भाषा का शब्द है, तो वह आंसर यही देगा कि ये क्या सिर्फ एक हिंदी भाषा का शब्द है, परंतु क्या है ये एक तुर्की भाषा का शब्द है। डलिया, मुगल। तो प्यारे बच्चों देखते हैं किस प्रकार के हमारे अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द भी क्या हुआ हिंदी भाषा में प्रयोग होकर के हिंदी जैसे ही लगते हैं और उनको हिंदी का ही मान लेते हैं। परंतु अब क्या होगा कि मैं समझता हूँ कि किसी वीडियो के बाद देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आप अब कैसी गलती नहीं करेंगे कि आप जो हिंदी के शब्द हैं उनको अलग करेंगे और जो अन्य भाषा के शब्द हैं उनको आप अलग समझना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़े से और शब्द में और लिखवाना है बाकी है, चलो आगे थोड़े से और शब्द लिखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि और अन्य भाषाओं के शब्द कौन से हमने अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू किया है। तो जैसे बांग्ला भाषा के शब्द आपके उपन्यास, प्राण, भद्र, गल्प, नितान, टका। जैसे मराठी भाषा के शब्द है प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू। अंग्रेजी भाषा के शब्द है कुछ रह गए थे तो और दोबारा फिर लिखने का प्रयास किया है कि पेंसिल, पाउडर, कमिश्नर, नर्स, गैस, इंच, पार्टी, फेयर, टाई, रेडियो, थर्मामीटर, लाइन, एजेंसी, ड्राइवर, पार्सल, प्लेट। तो पहले बच्चों इस प्रकार देखते हैं कि अन्य भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में उनके साथ हमारे संपर्क होने से उनके से सीखने के बावजूद हमने क्या किया, अपनी हिंदी भाषा में उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया और दैनिक जीवन में हमने उनको इस प्रकार ढाल लिया है कि उनको दूसरी भाषाओं को समझने की भूल हम बहुत अधिक करने के चांस हमारे रहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसीलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखते हुए मैंने आज की इस क्लास में यही बताने का प्रयास किया है कि जो भाषा शब्द हमारे अन्य भाषाओं से आए हैं वो आपकी हिंदी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किए हुए हैं और कौन से किस भाषा के शब्द हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की कक्षा में आपको यही कुछ भाषाओं के अन्य भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि प्यारे बच्चों आप भी और अधिक इन शब्दों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube क्लास के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और क्लास कैसे लगी यह बताने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।